दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई न कोई नया ट्रेंड आता है। कभी कोई गाना वायरल हो जाता है, कभी कोई डायलॉग, कभी कोई मेम फॉर्मेट, तो कभी कोई डेट बेस्ड जोक। लेकिन सवाल यह है कि एक नॉर्मल ऑडियो या छोटा सा आइडिया देखते ही देखते लाखों रील्स, मेम्स और पोस्ट्स में कैसे बदल जाता है, आज हम इसी को समझेंगे मैं 13 ट्रेंड के एग्जाम्पल से। ये ट्रेंड इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक सिंपल सा वर्ड प्ले है। मई तेरा बोलने पर वो मेन तेरा जैसा सुनाई देता है। इसी मजेदार कनेक्शन को लोगों ने रोमांटिक रील्स, फनी मेम्स, कपल एडिट्स, बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया और ब्रांड मार्केटिंग में बदल दिया। 2026 में गूगल इंडिया ने भी इस ट्रेंड पर विट्टी पोस्ट किया, जिसके बाद इस ट्रेंड को और ज्यादा अटेंशन मिला। द टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस एक। अब सवाल है, कोई ट्रेंड शुरू कैसे होता है? सबसे पहली चीज होती है सिंपल हुक। ट्रेंड वही वायरल होता है जिसे लोग 2 सेकंड में समझ जाएं। अगर किसी ट्रेंड को समझने के लिए लंबी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो जल्दी नहीं फैलता। मैं तेरा ट्रेंड में हुक बहुत सिंपल था। मई तेरा यानी मैं तेरा। तारीख भी याद रखने लायक, फ्रेज भी रोमांटिक और साउंड भी कैची। यही कारण है कि लोगों ने इसे तुरंत पकड़ लिया। दूसरी चीज होती है रिलेटेबिलिटी। वायरल ट्रेंड में लोगों को अपना एंगल दिखना चाहिए। मैं तेरा ट्रेंड में कपल्स ने रोमांटिक एंगल बनाया, सिंगल्स ने फनी मेम्स बनाए, ब्रांड्स ने अपने प्रोडक्ट्स से जोड़कर पोस्ट्स बनाए और क्रिएटर्स ने बॉलीवुड सॉन्ग के साथ एस्थेटिक एडिट्स बनाए। यानी एक ही आइडिया को हर कोई अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। यही किसी ट्रेंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तीसरी चीज होती है कैची ऑडियो। सोशल मीडिया पर ऑडियो बहुत बड़ा रोल निभाता है। रील्स और शॉर्ट्स में अगर ऑडियो याद रह जाए तो ट्रेंड तेजी से फैलता है। मैं तेरा फ्रेज रेपिटेटिव है, इमोशनल है और बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया से जुड़ा है। इसलिए ये ऑडियो रील्स, ट्रांजिशंस, कपल वीडियोस और मेम एडिट्स के लिए परफेक्ट बन गया। कई क्रिएटर्स ने इसी फ्रेज को अलग अलग सिचुएशंस में उसे किया, जिससे ट्रेंड की लाइफ बढ़ गई। चौथी चीज है इजी पार्टिसिपेशन। कोई भी ट्रेंड तब वायरल होता है जब आम यूजर भी उसमें आसानी से हिस्सा ले सके। अगर ट्रेंड बनाने के लिए प्रोफेशनल कैमरा, एडिटिंग स्किल या महंगा सेटअप चाहिए तो कम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मैं तेरा ट्रेंड में बस एक फोटो, एक शॉर्ट क्लिप, एक कैप्शन या एक फनी टेक्स्ट ओवरले काफी था। यही वजह है कि ये ट्रेंड क्रिएटर से निकलकर आम यूजर्स तक पहुंचा। पांचवी चीज है रिमिक्सेबिलिटी। वायरल ट्रेंड का मतलब है कि लोग सिर्फ कॉपी ना करें बल्कि अपना ट्विस्ट भी जोड़े। मैं तेरा ट्रेंड में किसी ने रिलेशनशिप एंगल दिया, किसी ने मई तेरा बर्थडे एंगल बनाया, किसी ने हार्ट ब्रेक वर्जन बनाया, किसी ने फनी वर्जन बनाया और ब्रांड्स ने अपने प्रोडक्ट्स को मैं तेरा से जोड़ दिया। जब एक ट्रेंड के कई वर्जन्स बनते हैं तो एल्गोरिदम उसे और ज्यादा पुश करता है। छठी चीज है टाइमिंग। सोशल मीडिया में टाइमिंग बहुत जरूरी है। मैं तेरा ट्रेंड डेट बेस्ड था, इसलिए मई तेरह के आसपास इसका पीक बनना स्वाभाविक था। ऐसे ट्रेंड्स में जो क्रिएटर जल्दी कंटेंट डालता है उसे ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि जब ट्रेंड नया होता है कंपटीशन कम होता है और ऑडियंस क्यूरियस होती है। लेकिन जब हर कोई वही ट्रेंड कर चुका होता है तब लेट कंटेंट में रीच कम हो सकती है। सातवीं चीज है एल्गोरिदम सिग्नल। जब लोग किसी ट्रेंड पर वीडियोस देखते हैं, सेव करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और उसी ऑडियो पर नए वीडियोस बनाते हैं तो प्लेटफॉर्म को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है। फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक रील्स या एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स उस ट्रेंड से जुड़े कंटेंट को और लोगों तक दिखाने लगते हैं। अब क्रिएटर्स के लिए सबसे जरूरी सवाल, ऐसे ट्रेंड को पकड़े कैसे? सबसे पहले रोज रील्स, शॉर्ट्स और एक्स पर ट्रेंडिंग ऑडियो, रिपीटेड कैप्शंस और वायरल फॉर्मेट्स देखें। अगर एक ही ऑडियो या फ्रेज बार बार दिख रहा है तो समझिए ट्रेंड बन रहा है। दूसरा, सिर्फ कॉपी मत करें, अपने नीश के हिसाब से एंगल बनाएं। अगर आपका चैनल डिवोशन का है तो ट्रेंड को भक्ति एंगल में बदलें। अगर आपका चैनल फाइनेंस का है तो मनी एंगल बनाएं। अगर कॉमेडी चैनल है तो फनी ट्विस्ट दे। तीसरा, ट्रेंड को जल्दी उसे करें।
ट्रेंड जब नया होता है तब उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है,